नमस्कार, मैं शकील साजिद आपके सामने हाजिर हूं एबी न्यूज की तरफ से खबर शामो सहर प्रोग्राम में। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। लोकसभा चुनाव की तारीखों का कल यानी शनिवार को ऐलान होगा। चुनाव आयोग कल शनिवार दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, जहां वो चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। चुनाव आयोग ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कल यानी शनिवार को की जाएगी। चुनाव आयोग ने आधिकारिक हैंडल से पोस्ट कर कहा, लोकसभा चुनाव 2024 और कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कल 16 मार्च को दोपहर 3 बजे आयोजित की जाएगी। इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले आम लोगों को एक और राहत दी है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की घोषणा की। उन्होंने बताया कि पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में संशोधन करने का फैसला किया गया है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की कमी करने का फैसला किया है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। बेहद चर्चित इलेक्टोरल बॉन्ड्स में सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक एसबीआई को राहत नहीं दी है। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक को बॉन्ड नंबरों का खुलासा करने का आदेश दिया है। एसबीआई से कहा गया है कि वे बॉन्ड के यूनिक नंबर भी सार्वजनिक करें। फटकार लगाते हुए नोटिस जारी कर पूछा कि बॉन्ड नंबर का खुलासा क्यों नहीं कहा। बैंक ने अल्फा न्यूमेरिक नंबर क्यों नहीं बताया। अदालत ने एसबीआई को बॉन्ड नंबर का खुलासा करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बॉन्ड नंबरों से पता चल सकेगा कि किस डोनर ने किस पार्टी को चंदा दिया है। अब मामले में अगली सुनवाई सोमवार को यानी 18 मार्च को होगी। बता दें कि अभी एसबीआई ने केवल बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों की जानकारी और भुनाने वाली पॉलिटिकल पार्टियों के नाम जारी किए हैं। इससे पता नहीं चल रहा है कि किसी कंपनी द्वारा खरीदे गए बॉन्ड को किस राजनीतिक पार्टी ने भुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के बाद से इलेक्टोरल बॉन्ड्स और चुनावी चंदे को लेकर सियासत पर है। कांग्रेस और भाजपा इस मुद्दे पर आमने सामने आ गई हैं। दोनों दल के नेता एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि इस सूची में भाजपा सबसे शीर्ष पर है 6060 करोड़ के साथ। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने भी केंद्र की सरकार पर हमलावर होते हुए भाजपा पर माफिया की तरह काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के डाटा से यह साफ हो गया है कि भाजपा एक माफिया की तरह काम करती है। द्वारा अमीर डराया जाता है और फिर उनसे चंदे के नाम पर हजारों करोड़ वसूले जाते हैं। जो कंपनियां भाजपा को चंदा दे देती हैं, उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती। बीजेपी के सीनियर नेता और कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा पर 17 साल की एक लड़की ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिसके बाद पोस्को की एक धारा के तहत मामला दर्ज किया गया। यह मामला गुरुवार देर रात बेंगलुरु के एक पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। येदियुरप्पा के खिलाफ दर्ज एफआईआर के मुताबिक पोस्को अधिनियम की धारा 8 और भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 354A के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि 17 साल की शिकायतकर्ता अपनी मां के साथ सदाशिव नगर पुलिस स्टेशन गई थी, जहां प्राथमिकी दर्ज की गई है। सूत्रों ने बताया कि यौन उत्पीड़न की कथित घटना 2 फरवरी 2024 को हुई थी, जब मां और शिकायतकर्ता यौन उत्पीड़न के एक अन्य मामले में येदियुरप्पा से मदद मांगने गए थे। इस मामले ने कर्नाटक में हलचल मचा दी है। रूस में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव के लिए केरल के तिरुवनंतपुरम में वोट डाले जा रहे हैं। केरल में रहने वाले रूसी नागरिकों ने रूस के राष्ट्रपति चुनाव के लिए तिरुवनंतपुरम में रूसी संघ के मानद वाणिज्य दूतावास के रूसी हाउस में खास तौर पर बने पोलिंग बूथ पर वोट डाला। रूस के मानद वाणिज्य दूत और तिरुवनंतपुरम में रूसी हाउस के निदेशक रथीश नायर ने कहा कि तीसरी बार उन्होंने रूसी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग की व्यवस्था की है। इसके साथ ही उन्होंने केरल में हो रही वोटिंग प्रक्रिया में सहयोग के लिए रूसी नागरिकों का आभार जताया। बिहार के लोकप्रिय यूट्यूबर मनीष कश्यप अब चुनाव मैदान में उतरने को तैयार है। इस बात की
अटकलें लगाई जा रही थी कि आगामी लोकसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी की तरफ से टिकट मिल सकती है। वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे इसकी पुष्टि तो अभी नहीं हुई है, लेकिन मनीष कश्यप ने हुंकार भरते हुए जरूर कंफर्म कर दिया है कि उन्हें चुनाव लड़ने से कोई रोक नहीं सकता। हाल ही में विवादों में आए मनीष कश्यप ने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए उन्हें तैयारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बिहार की जनता और सभी समस्याओं से वाकिफ है। उन्होंने यहां तक साफ कर दिया कि वो किसी भी गठबंधन के साथ लड़ने के लिए तैयार है। आज के हमारे प्रोग्राम खबर शामो शहर में इतना है। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है, अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें जरूर वाकिफ करेंगे। नमस्कार।